80 साल रहना है ना, 80 साल रहना है ना। आज कसम खा के उठो, आज के बाद जर्दा नहीं खाओगे, आज के बाद गुटखा नहीं खाओगे, आज के बाद सिगरेट नहीं पियोगे, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाओगे, आज के बाद ड्रग्स को, गांजे को हाथ नहीं लगाओगे, आज के बाद अफीम को, चरस को, गोलियों को, वो टॉनिक जो मारने से नशा आता है, उसको हाथ नहीं लगाओगे मुसलमानों। मैं परसों एक जलसे में था रायचूर कर्नाटका में 4 दिन पहले। वहां मेरी मां और बहनों को कसम खिला, बहुत औरतें थी वहां, कसम खिला। क्या कसम खिला बोलूं? मैं बोला है मेरी मां, आज तुम कसम खा के उठो। जो आदमी, अरे भाई तू सुनना रे बड़े भाई प्लीज, तेरे बारे में बोलो सुन। मैं बोला मेरी मां और बहनों तुम कसम खाओ। क्या कसम खाओ? कि आज के बाद जो बच्चा सिगरेट पीता, गुटखे खाता, जर्दे खाता, तुम उसको बच्ची नहीं देंगे, उसको बच्ची नहीं देना। उसको जर्दी, ये पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में जर्दा अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। पैकेट के अंदर डाल रहा, घसरा 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 बना के देना, और पट्ठा लेके इतना डाल के मेरे को पूछा, मौलाना आपकी तबीयत ठीक है? अरे मैं बोला, अरे वो चिचोरे तू पूछने से पहले ठीक थी, तू पूछ के खराब कर दिया। बोला मुंह नहीं खुल रहा पट्टे का, ऐसा करके सेट करके अंदर डाल रहा, खाना नहीं वाला। मैं औरतों को पूछा, मेरी मां और बहनों तुम बोलो नहीं देंगे। औरतें बोले नहीं देंगे, मगर ये भी पूछ लो कई को नहीं देंगे। कई को नहीं देना, बच्ची, जर्दा खाने वालों को, गुटखा खाने वालों को, सिगरेटा पीने वालों को, कई को नहीं देना। इसलिए नहीं देना, उन्हें जल्दी मरने वाला है, उन्हें रियल बोल रहा हूं मैं आपको। तुम जर्दा नहीं खा रहे मेरे भाई, वो केमिकल है, केमिकल। वो अंदर जाके तुम्हारे फेफड़े गला दे रहा, तुम्हारे लंग्स खराब कर दे रहा, तुम्हारी किडनी खराब कर दे रहा, तुम्हारा हार्ट खराब कर दे रहा, तुम्हारा लीवर खराब कर दे रहा, तुम्हारा बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को तबाह करके रख दे रहा उन्हें। ये जर्दा खाने वालों के हाथ में एक बकेट दे दो, एक बकेट देके 2 फ्लोर ऊपर चढ़ बैठे, पानी पकड़ के फर्स्ट फ्लोर पे से नीचे कूद जाता उन्हें। अगर ये ग्राउंड है ना, ये जो नाई गांव का इतना बड़ा ग्राउंड है, ये ग्राउंड में जर्दा खाने वाले को बोले 3 राउंड नहीं भाग सकता उन्हें, अंदर से पूरा फोखल होगा, उन्हें नहीं भाग सकता मेरे भाई। अंदर से पूरे उसके ऑर्गन्स कमजोर 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 हो गए। अल्लाह की कसम कह रहा हूं मुसलमानों, हमने 35-35 साल की उम्र के जनाजे देखे। मैं देखा हूं मेरे भाई, 32-32 साल की उम्र के जनाजे देखा मैं, सिर्फ ये गुटखा और सिगरेटों की वजह से, ये जर्दों की वजह से। हर बॉडी इसको बर्दाश्त नहीं करती मेरे भाई। हमारे बेवकूफ बच्चे खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अरे शमले वाले भैया जरा बैठ जाओ ना प्लीज, बेटे बिठा दो ना। जब भी जलसे के लिए जाता तो मेरे एक बेचारा नाथा बेइंतहा चाहने वाला, उसको जलसे में उसको बुलाओ, नक्को बुलाओ, पोस्टर में नाम डालो, नक्को डालो। नक्शबंदी साहब आ रहे बोले तो बेचारा आ जाता नात पढ़ने का। हजरत मैं सुना के रहता हूँ, बोल के नहीं भी दिए चांस तो वहां ठहर के हाथ बताता, अरे बेटे तुम इधर आओ, बोलता आके ठहर के नात पढ़ता, एक तो भी पढ़ता सुनाता। बेचारा इतना चाहता था साहब। मैं 1 महीना 1.5 महीने पहले उसके इलाके में गया, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे वो रहता था। तो मैं जाके स्टेज पे बैठा हूँ और मैं याद कर लेते जा रहा हूँ उसको जहन में। स्टेज पे बैठ के देख रहा हूँ कहाँ है भाई, नहीं दिख रहा इतनी अपना आशिक। तो मैं मुंतजिम को पूछा कहाँ है मैं, वो पट्टा हमारा नात पढ़ने वाला। अरे सरकार आपको नहीं मालूम? मैं बोला नहीं मालूम। इंतकाल होगा उसका? बोले क्या उम्र साहब? 35 साल, सिर्फ 35 साल। आपको उसकी फोटो बताऊंगा तो आप ताज्जुब में पड़ जाए, इतना नूरानी चेहरा, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी, गोरा लहीम शहीम हट्टा कट्टा नौजवान, सिर्फ 35 साल का नौजवान। इंतकाल होगा। 2 छोटे छोटे बच्चियां, 28 साल की बेचारी बच्ची बेवा हो गई, उसकी वाइफ, उसके बाप अपने कंधों पे जनाजा लग गया उसका, उसकी माँ जो है उसके जनाजे के सदमे से अब तक नहीं निकली। 35 साल का नौजवान, तो छोटे छोटे बच्चियां उसके, बस इंतकाल होगा। बोले आप यकीन मानिए ऐसी कुर्सी पे बैठा, हैबत शुरू हो गई मेरी, कितनी की देर तक संभली नहीं तबीयत मेरी।
अरे बोला कैसा हुआ भाई इंतकाल, क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ, एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? बोला नहीं मौलाना, वो गुटके खाता था, जर्दे खाता था, कितना की समझाए नको खामिया। बोले तो नहीं सुना मौलाना, एक फुंसी भी जबान पे, इलाज करे जबान पे कम हो गई, कल्ले में शुरू हुई अंदर से, फिर इलाज करे यहाँ कम खत्म हो गई, गर्दन में शुरू हुई। लेके गए, लेके जाके लोग कैंसर है बोल के ये वो ट्रीटमेंट दिए, शॉट दिए, वो दिए। 15 दिन में वो दर्दों को बर्दाश्त नहीं करा, इंतकाल हो गया। सिर्फ 15 दिन के अंदर चलेगा। मत खाओ मेरे भाई, क्या मजा है यार उसके अंदर। चलो भाई कुछ मजा है बोले तो एक बात है, कोई अच्छी चीज है, बॉडी को जो है खुव्वत दे रही बोले तो एक बात है। कई के शौक है मेरे नौजवानों, तुम किसकी उम्मत हो यार? क्या तुम्हारे नबी तालीम लेके आए और तुम क्या कर रहे यार? तुम दुनिया में आके सो बेकार झंडटा, रात रात भर बैठे हुए होटलों में बैठे हुए, रात रात भर खाली चाया पी रहे हैं, चस्के मार रहे हैं, चुप इसके खिलाफ उसके खिलाफ, इसके बारे में उसके बारे में। क्या आखिरत को बर्बाद कर रहे हो मुसलमानों? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी की गीबत करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, बद जानवर का गोश्त खाने के बराबर है, फरमाए सरकार। और रसूल अल्लाह बोले जब तुम इसका नाम लो तो कुल्ली करो, बोले हुजूर इसका नाम मत लो, बोले ये जानवर का इतना बदतरीन जानवर है, हुजूर फरमाए नाम मत लो वो जानवर का। और फिर हुजूर फरमाने गीबत करना, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, वो जानवर का गोश्त खाने के बराबर है, फरमाए सरकार। और हमारे मुसलमानों की ये हालत हो गई, अब ये जा रहे हैं, रस्ते से जा रहे हैं, जाते जाते देखे एक बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है, 5 मंजिला बिल्डिंग है। बेचारा पूरी जिंदगी मेहनत करा, मजदूरी करा, वो करा, ये करा, पापड़ा बेला, मेहनत करा, मशक्कत उठा, 5 मंजिला बिल्डिंग बिठा ठहरा कर दिया। 2 मुसलमान जा रहे हैं, हमारे मुसलमानों की हालत बोल रहा हूं आपको मैं, दोनों मिलके जा रहे हैं रस्ते से, सामने से बिल्डिंग के एक जना बाबा बाबा क्या बनाया पट्टे, क्या एलिवेशन है, क्या बिल्डिंग है, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या पैसे लगा। दूसरा हराम का है रे सब। 2 मिनट में उसकी 60 साल की जिंदगी की मेहनत का मुर्दा निकाल दिया मुसलमान। आज इतना गिर गया मुसलमान, किसी को कबूल करने तैयार नहीं, किसी को बर्दाश्त करने तैयार नहीं। अब मैं अच्छी तकरीर भी कर दिया तो कई लोगों के मुर्दे निकल जाते इसमें। इतना, अरे बेवकूफ, इतना तो समझो किसी के ऊपर कोई फजल का दरवाजा खुला है तो शुक्र अदा करो, अल्लाह उसके सदक़े में तुम्हारे ऊपर भी फजल के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह उसको दौलत दिया, शुक्र अदा करो, अल्लाह तुमको भी दौलत दिया। अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफा करूंगा। अल्लाह वादा क्या रहा है भाई, अल्लाह का वादा है और दूंगा और दूंगा। शुक्रगुजार बनो, शुक्रगुजार मत करो मेरे भाई, ये सब चीज़ें छोड़ दो यार। तुम मोमिन हो यार, किसके उम्मती हो? रसूल अल्लाह के उम्मती हो। बस खाली ख्वाहिश हो जन्नत में जाएंगे, जन्नत में ऐसे चले जाएंगे यार। अरे जन्नत में हमारे जैसे नापिकारों बदकारों को कैसा रखा जाएगा? नौज बिल्लाह, जो तहारत से तक नहीं रह रहे भाई। अल्लाह, रात हुई सो गए, तहारत टूट गई, सुबह उठे वैसी कारोबार पे निकल गए, कॉलेज को निकल गए, बिजनेस के लिए निकल गए, कामकाज पे निकल गए, आवारा दोस्तों के साथ निकल गए, जाके पूरा नापाक, पूरा नायगांव, पूरा अकोला, महाराष्ट्र के गलियां कूचे फिर के आ रहे हैं नापाकी की हालत में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जब कोई मुसलमान नापाक 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 होकर एक कदम जमीन पे डालता है तो एक कदम के बीच में जितने कंकर आते हैं वो सारे रेत कंकर के जर्रात उसके लिए मौत की बद्दुआ करते हैं, उसके मरने की बद्दुआ करते हैं। अल्लाह इसको हमारे अंदर भेज दे, हम इसको देख लेंगे, ये नापाक हम पे चलता है, हम इसको देख लेंगे। बद्दुआ करते हैं उसके लिए। मत करो मेरे भाई, ये जिंदगी बेकार है यार। ये क्या जिंदगी गुजारो? हाथों में चैना पहन लिए, चैन डाल लगा फिर रहा, फेरोजा पे डाल लिया, चैन डाल लिया, नहीं तो गले में डाल लिया, नहीं तो ऐसा अकड़ के चल रहा, गुंडियां खोल लिया, पूरी दाढ़ी बना लिया। अब कई दाढ़ियां काट के बैठे लक्ष्मणी साहब जन्नत में जाना है। यजीद के जैसा चेहरा रखोगे और जन्नत की तमन्ना करोगे तो जन्नत मिल जाएगी। दाढ़ी काटना ये सिर्फ यजीद का तरीका है, ये यहूदी का तरीका है, ये ईसाई का तरीका है। अल्लाह की कसम 1400 साल की तारीख में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को किसी आशिक़ रसूल ने अपने से जुदा होने नहीं दिया। ये यजीदियों का तरीका है दाढ़ियां काटना।
और तुम दाढ़ी काट के तमन्ना कर रहे हो मैं जन्नत में जाऊंगा। तुम यजीद के साथ, यजीद जहां होगा वहां जाओगे। छोड़ दो मेरे भाई, ये सब तरीके छोड़ दो। माँ बाप के साथ बदसलूकी मत करो, बदगुमानी मत करो। जन्नत में जाना चाहते हो तो सोचो जन्नत किसकी जगह है, जन्नत में कौन होंगे। जन्नत में सरकार बंदा नवाज जन्नत में होंगे, सरकार मखदूम माहिमी जन्नत में होंगे, सरकार हाजी अली बाबा जन्नत में होंगे। ऐ मुसलमानों, सरकार गरीब नवाज जन्नत में होंगे, सरकार गौसुल आजम जन्नत में होंगे, सरकार इमाम बुखारी जन्नत में होंगे, सरकार इमाम आजम जन्नत में होंगे, सरकार मौला इमाम हसन और हुसैन जन्नत में होंगे। खुलफाए राशिदीन, अशराए मुबशरा, असहाबे इकराम, अहले बैत अतहार, अज़वाजे मुतहरात, 1,24,000 पैगंबर और सारे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जन्नत में होंगे। ऐसे पाको मुकद्दसो मुअज़्ज़ज़ो मुहतरम मुकाम पर जिनके मुंह से गुटकों की बदबू, जर्दे की बदबू, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, नमाज का नूर नहीं, ऐसे लोगों को जन्नत में जगह दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। मुसलमानों, गलत फहमी निकाल दो अपनी, आज ये गलत फहमी दूर करो। ऐसे लोगों के लिए जन्नत नहीं बनाई गई। मुसलमानों, जन्नत का मजाक मत बनाओ। अरे मुसलमानों, तुम्हें मालूम होना चाहिए जन्नत गुनाहगारों, सियाकारों, बदकारों के रहने की जगह नहीं। अपने दिलों से ये गलत फहमी निकालो। अरे जन्नत तो वो जगह है जहां मुत्तकियों, परहेजगारों, आबिदों, जाहिदों, सूफियों, वलियों को बुलाया जाएगा और अल्लाह 70,000 पर्दे हटाकर जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। अल्लाह का दीदार होगा जन्नत में, अल्लाह का दीदार। अल्लाहु अकबर। मुसलमान भाइयों, जिना करके जन्नत की तमन्ना करते हो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कौन बेवकूफ है जो हमारे सुन्नियों को यह खुशखबरी दे गया? हाँ, बाज नालायक पीर है जो कहते हैं मैं लेके जाऊंगा जन्नत में। अबे हौला हो गया, तू कहां से लेके जाता रे जन्नत में? तू जन्नत में मुरीदों को नहीं लेके जा, तेरे मुरीदा तेरे को दोज़ख में लेके चले आते। तेरे चिचोरे बने के बातें मत कर। नहीं मेरे भाई, नहीं। अल्लाह का वास्ता, खाली हरे पीले ऊदे कपड़े, नीले रंग, शमला मल्ले जन्नत नहीं मिलती मेरे भाई। ऐसा अगर जन्नत मिलती होती तो पूरों को मैं शमले बना के छोड़ देता था। जन्नत शमले बनने से नहीं मिलती। जन्नत जो है लाल पीले ऊदे हरे नीले कपड़े पहनने से। यह गलत फहमी में है, तुम अल्लाह के वास्ते समझो। जन्नत में जाना है तो फराइज, वाजिबात, सब नवाफिल, सुन्नतों को सख्ती के साथ पकड़ो। रसूल अल्लाह की सुन्नत को पकड़ो। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की। रसूल अल्लाह का तरीका क्या है? पानी पीते वक्त सोचो, खाना खाते वक्त सोचो, रात में सोते वक्त सोचो, बात करते वक्त सोचो, रास्ते में चलते वक्त सोचो, लेन देन करते वक्त सोचो, शादी करते वक्त सोचो, बच्चे पैदा करते वक्त सोचो। रसूल अल्लाह का तरीका क्या है? बस उसी तरीके पे अमल करो। हुजूर फरमाते, मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की, गोया कि उसने वमन अहब्बनी, मुझसे मोहब्बत की, वमन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह, और जो मेरे से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। हुजूर के तरीके को छोड़ के कोई जन्नत में नहीं जा सकता। मुसलमानों, हुजूर के किरदार को छोड़ के कोई जन्नत में नहीं जा सकता। कई ऐसे मुसलमान यहां बैठे हुए हैं जिनका अपने बाबा से ताल्लुक खराब है, अपनी अम्मी जान से रिश्ता टूटा हुआ है। ऐसा गुर्र करके पलट जा रहा, बाप ओहो, बाप को देख के पलट रहा। अम्मा नहीं बात करता जी मैं तुम्हारे से, तुम मेरे से बात न करो। अल्लाहु अकबर। अगर दुनिया में तुम किसी जहन्नमी को देखना चाहते हो तो उसको देख लो जिसके माँ बाप जिससे नाराज है। दुनिया में अगर तुम किसी दोज़खी को देखना चाहते हो तो उसको देख लो जिसके माँ बाप ने उससे चेहरा फेर लिया है।
मां बाप को नाराज करके कोई जन्नत में अल्लाह की कसम नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। कोई अगर तुम्हें कह रहा है कि अगर कोई मां बाप को नाराज करके जन्नत में जा सकता है, अल्लाह की कसम इससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई भी नहीं है, इससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं है। टाइम होगा क्या? इससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं है। मुसलमानों, मां बाप को नाराज करके कोई जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि यह बात नाईगांव के मैदान में अहमद नक्शबंदी की बात नहीं है। यह अकोला के मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमानों से मुसलमानों का खिताब नहीं है, अहमद नक्शबंदी का खिताब नहीं है, बल्कि यह खिताब रसूल कायनात का अपनी पूरी उम्मत से है। यह रसूल अल्लाह का खिताब है। क्या फरमाया रसूल अल्लाह ने? हुजूर फरमाते, जिस बेटे से उसका बाप राजी है, उस बंदे से उसका रब राजी है, और जिस बेटे से उसका बाप नाराज है, उस बंदे से उसका रब नाराज है।